देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ब्रह्मा कुमारीज के कार्यक्रम में पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। The only inclusive criterion which does not leave out anybody, any being, sarvbhuta, that is the soul, the spirit, the atma. Once you accept the divinity, you accept that you yourself are a divine being and you acknowledge the same divinity in others. आप सुन रहे थे केरल के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान जी को, जो हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित शिव चिंतन भवन की 13वीं वर्षगांठ एवं केरल में ब्रह्मा कुमारीज की ईश्वरीय सेवाओं की गोल्डन जुबली पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। When we started our civilizational journey, the Indian culture has been defined by Atma, the same goal and ideal which the Brahma Kumaris, Prajapita Brahma Kumaris have set before themselves, promotion of spirituality. उन्होंने आगे अपने उद्बोधन में कहा कि हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम आत्मा हैं। फेस्टिवल ऑफ पीस इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने संस्था द्वारा हो रही सेवाओं को सराहा। अवसर पर विधायक IB सतीश, विधायक विंसेंट, सूर्या कृष्णमूर्ति, तमिलनाडु में ब्रह्मा कुमारीज की सर्विस कोऑर्डिनेटर BK बीना, वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका BK उषा, BK मिन्नी समेत सैकड़ों BK सदस्य इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। कार्यक्रम के अंत में सभी विशिष्ट अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर उनका स्वागत सत्कार किया गया। मीडिया कर्मियों के लिए विशेष संगोष्ठी का आगाज। ब्रह्मा कुमारीज के भोराकला स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में जनसंपर्क एवं मीडिया कर्मियों के लिए आयोजित संगोष्ठी का समापन हुआ। संगोष्ठी में जनसंपर्क और मीडिया से जुड़ी नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के अलग अलग सत्र में अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक गुरुमुख भावा ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले हमें स्पिरिचुअल एनरिचमेंट की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल भौतिक उन्नति का माध्यम है। The logical mind is AI and the hard part is the spirituality. So that is missing in the AI. So AI can never be replacement of spirituality seeking. Time will come. May AI itself will need some spiritual modeling. That spiritual modeling only will be given by the human being itself. सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता प्रियदर्शनी, मीडिया कंसल्टेंट दिव्या मिगलानी, एयर इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक जितेंद्र भार्गव, सेंटर फॉर कम्युनिकेशन की संस्थापक निदेशक एवं राष्ट्रीय जनसंपर्क परिषद की अध्यक्ष गीता शंकर, एडवाइजर एंड ट्रेनर डॉक्टर अजय अग्रवाल ने भी अपने विचार रखे। सभी अतिथियों का यही कहना रहा कि खुशियां बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब जीवन में सत्यता, ईमानदारी और पारदर्शिता जैसे गुण आ जाते हैं तो खुशियों की महसूसता होती है। I always split spirituality into spirit plus actuality. जो actual है with your spirit, that is what is spirituality. तो आप अंदर से अच्छे हो and जो action वो जो ही बाहर दिखता है, that is the reality. टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ अगर हमारी तरक्की नहीं हो रही है तो उस तरक्की को ना हम यूज़ कर पाएंगे ना एंजॉय कर पाएंगे। एंड दैट्स द होल आइडिया ऑफ स्पिरिचुअल एनरिचमेंट, दैट वी कनेक्ट फर्स्ट विद आवरसेल्व्स rather than artificial intelligence telling us about who we are, what we are. We should take up spiritual tools. When you start strengthening yourself and you start becoming strong, this is where I want to go. Universe supports you. The nature supports you. The divine supports you. It takes you there. It takes you there. Why was I motivated to take the right path? क्योंकि आप अकेले एकांत में ले रहे हो। जैसे कि हम बोलते हैं कि मेडिटेशन के अंदर हम क्यों करते हैं? जब हम मेडिटेट कर रहे होते हैं हमारे विचार खाली एक लाइन में चल रहे होते हैं, बाकी चीज़ों को अलग कर देते हैं। एंड देन यू arrive at the right decision कि ये मेरी राइट डिसीजन है। चाहे उसके बाद के अंदर में लीगल केस हो जाए तो अब डर नहीं लगता है, क्योंकि आप जो कुछ है आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो।
The happiness is in us, within us. Spirituality in profession refers to incorporating one's care, values, beliefs, transparency, honesty, dedication, sincerity, and personal sense of purpose toward the profession. इस अवसर पर संस्था के मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके सुशांत ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आवश्यकता है सुप्रीम इंटेलिजेंस की। माउंट आबू से आई बीके अदिति, दिल्ली मंडावली सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता एवं भोपाल से राजयोग शिक्षिका बीके रीना ने भी विषय के तहत अपने विचार रखे। पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारियों के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विशेष सेशन। नई दिल्ली में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारियों के लिए आंतरिक शक्तियों का विकास एवं तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। अपर सचिव IAS डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार, आर्थिक सलाहकार IES डॉक्टर BK बेहरा, निदेशक डॉक्टर श्री रामप्पा एवं अन्य अधिकारियों ने इस सेशन का लाभ लिया। संस्था के वैज्ञानिक अभियंता एवं वास्तुकार प्रभाग के क्षेत्रीय संयोजक बीके पीयूष ने अपने वक्तव्य में तनाव को वर्तमान समय की ज्वलंत समस्या बताया। तनाव से मुक्ति के लिए मनोबल बढ़ाने का और सकारात्मक चिंतन करने का सुझाव दिया। इस अवसर पर लोधी रोड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गिरिजा ने राजयोग को रामबाण औषधि बताते हुए तनाव से मुक्ति हेतु पीस, पेशेंस, लव अपनाने के सुझाव दिए। टेंशन का कारण क्या है? हमने तन के बारे में सोचा और तन के बारे में सोचा तो फिर हमने बहुत सारी पोजीशंस आ गई। तो अगर मुझे इन सारी बातों को खत्म करना है तो मुझे इस बाहर के आवरण को नहीं देखना है, मुझे अंदर छिपी हुई आत्मा को देखना है। जब भी कोई समस्या आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है? पहला टैबलेट है वो है पेशेंस, ठीक है, पेशेंस। और दूसरा जो है वो है पीस और तीसरा है लव। दुनिया के सभी देशों तथा उनके नागरिकों के बीच शांति एवं सद्भाव कायम रखने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम राइट टू पीस ऑफ पीपल के तहत तमिलनाडु के सालेम में गुड शेफर्ड सिस्टर्स एवं पीस संगम द्वारा संयुक्त प्रयास से हुए आयोजन में ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जिसमें स्थानीय सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मागेश्वरी ने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में मुस्लिम और ईसाई धर्म से भी प्रतिनिधि उपस्थित रहे। शांति यात्रा निकालकर सभी को शांति का संदेश भी दिया गया। भरतपुर के केशव नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर के अंतर्गत डॉक्टर हेगड़ेवार ट्रस्ट की ओर से संवर्धनी जागरूक महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में विशेष रूप से मुख्य वक्ता के तौर पर ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके प्रवीणा, अपना घर की निदेशिका मधुरा भारद्वाज, आगरा विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर पूर्ति चतुर्वेदी मौजूद रही। बीके प्रवीणा ने आज की प्रत्येक महिला को आंतरिक रूप से जागरूक होने की आवश्यकता पर जोर दिया, साथ ही शक्तियों को जागृत कर जीवन में शांति, प्रेम, करुणा, दया जैसे गुणों से परिपूर्ण बनने का आह्वान किया। कोरबा के टीपी नगर स्थित विश्व सद्भावना भवन में बड़े ही धूमधाम से विश्व बेटी दिवस मनाया गया। सशक्त बेटी सशक्त समाज विषय पर स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा परिचर्चा हुई, जिसमें मुख्य अतिथियों में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज संघ पुष्पा भरत प्रहरी, पूर्व महापौर रेणु अग्रवाल, अधिवक्ता मधु पांडे, इनरव्हील क्लब के अध्यक्ष सिमरन अरोरा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मिनी एवं जमनीपाली सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अतिथियों ने अपने विचार रखते हुए बेटियों को आंतरिक शक्तियों को जागृत करने की प्रेरणाएं दी। धैर्य था, धैर्य ही जीवन में सबसे जरूरी है। तो हमें अपनी लड़कियों को सिखाना चाहिए कि हर चीज में समझौता करना चाहिए, जितना हो सके संबंधों को खराब नहीं होने देना चाहिए। जब तक परिवार अच्छे रहेंगे सब संबंध बने रहेंगे। मेरा आज के दिन में यही कहना है कि हमें बालिका गृह में बच्चियों की उपस्थिति एकदम कम करनी है, वृद्धाश्रम में वृद्धों की उपस्थिति कम करनी है, तभी हम पूरी तरह से सक्षम होंगे, सशक्त भारतीय नारी होंगी। कार्यक्रम में चैतन्य गणेश जी की झांकी सजाई गई। साथ ही हर क्षेत्र में स्वयं को उत्कृष्ट साबित करने वाली प्रेरणा स्रोत महिलाओं का बच्चों ने परिवेश कर उन्हें वंदन किया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।